देखिए, स्थूल जितना स्थूल होते हैं तो अनेकता होती है। जैसे हम सूक्ष्म में जाने लगते हैं, एकता महसूस होने लगती है उस एक तत्व। और सूक्ष्माति सूक्ष्म जो है, जो परमात्मा की शक्ति है, उसको पहचानो तो हमें ये कुछ कुशलता चाहिए। जब भी हम ध्यान में बैठते हैं, 3 नियम जरूर पालन करना पड़ता है। क्या? अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अचाह 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटे, जितने भी मैं ध्यान में बैठने वाला हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भाई कोई भी ये नहीं कह सकता मुझे कुछ कभी नहीं चाहिए। भूख लगे तो भोजन चाहिए, प्यास लगे तो पानी चाहिए, गर्मी लगे तो हवा चाहिए, थकान हो तो नींद। मगर जब तक हम ध्यान में बैठते हैं, तब हमको ये धारणा लेनी पड़ती है कि इस वक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर मैं कुछ नहीं करूंगा, अप्रयत्न, अचाह, अप्रयत्न और अकिंचन, मैं कुछ भी नहीं हूं। ये 3 मूलभूत तत्व लेके जब बैठते हैं तभी ध्यान लगेगा। इसी तरह से जब संसार दिखना बंद हो जाता है, उस वक्त परमात्मा दिखने लगेगा। एक तरह की एक चित्र आता है, देखिए, एक तरफ से देखो तो एक दिखता है, दूसरी तरफ से देखो तो दूसरा दिखता है। एक तरफ से देखो तो लक्ष्मी दिखती है, दूसरी तरफ से नारायण दिखते हैं। होलोग्राम्स है। तो ये चित्र होते हैं, एक तरह से तो तुम्हें हनुमान जी दिखेंगे, दूसरी तरफ से रामकृष्ण परमहंस दिखेंगे, नेहरू जी दिखेंगे, दूसरी तरफ से महात्मा गांधी दिखते हैं। इस तरह का चित्र होते हैं। उसे कुशलता से देखनी पड़ती है। बाएं तरफ से देखो तो एक चित्र दिखता है, दाहिनी तरफ खड़े होकर देखो तो कुछ और दिखता है। तो ये वैविध्यता जो दिखता है, इससे नहीं परमात्मा का पहचान होगा। इस वैविध्यता के भीतर जो एकता है, एक ही परमात्मा अलग अलग रूप से, अलग अलग ढंग से, अलग अलग भाव से, अलग अलग शरीर में प्रकट हुआ है। ये भाव उदय होना हो तो हमें बिजली को देखना पड़ेगा। यदि हम सिर्फ बल्ब को देखते रहेंगे, रोशनी को देखते रहेंगे, इसके भीतर एक ही बिजली है भाई, वो हमारे नजर से ओझल रहेगा। एक स्विच दबाओगे तो 100 बल्ब जलते हैं, और 100 बल्ब के भीतर है एक बिजली। वो एक बिजली एक स्विच में है। वो स्विच कहाँ है उसका, ये पता लगा। जनक को ये पता लग गया, वाह, मैं तो एक एक बल्ब को देख के वहीं सोचता रहा, ये बल्ब चमक रहा, ये बल्ब चमक रहा, ये बल्ब चमक रहा। अब मुझे पता चला, ये बल्ब को मैंने छोड़ा, और तार के भीतर जो चल रही है बिजली, वो कहाँ से आ रही, वो स्विच मेरे पकड़ में आ गई। हजारों मोबाइल फोन्स होंगे, मगर जो मोबाइल टावर है वो समझ में आ जाए, इस टावर के वजह से ये सब फोन काम कर रहे हैं। वो टावर वहां से उखाड़ो तो सारे के सारे फोन बंद हो जाएंगे। इसका मूल वहां है। जनक कह रहे मैंने मोबाइल देखना छोड़ दिया, टावर के ओर मैंने दृष्टि लगाया, अब मुझे पता चल गया कहां से सब कुछ है। वो ये कुशलता से मैंने देख लिया टावर को। मेरी दृष्टि यदि मोबाइल फोन में ही अटका रहे, इसी को मैं सर्वा समझता रहूं, तो मेरा ध्यान कभी हो ही नहीं सकता था। इसका मतलब ये नहीं कह रहे मोबाइल फोन को तुम फेंक दो, नहीं, दृष्टि यहां से हटाया, इससे हटा करके अपने मन को मूल पर ले गए। किसी कुशलता के साथ परमात्मा विलोक्यते, परमात्मा को हम देखा जाता है।